था। ऐसा कोई भी काम जो एक के बाद एक होता है और पास्ट में, तो उसके लिए लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को 3 घंटे से। दिमाग में कुछ क्लिक किया क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो हम जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा? वी हैड ई की मात्रा में खत्म हो गई, तो क्या होता है? व्हेन शी रीच्ड, जब वह पहुंच। दोस्तों 30 डेज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है तीसरा दिन और हम फिर से 20 सेंटेंस लेने वाले हैं जिसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आपके इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। हर दिन सुबह 10:30 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आएगी। ट्रांसलेशन की वीडियोस आपके इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला सेंटेंस है, वह रोज सुबह योग करती है। अगर कोई भी काम हर बार होता है दोस्तों, तो उसे हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ता है, ती है। अब वह सुबह योग करती है, लड़की है, तो शी डज, क्या करती है? वो योगा करती है। शी डज योगा कब? रोज सुबह, तो एवरी मॉर्निंग। इसको डेली मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, शी डज योगा एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तुम किसे ढूंढ रहे हो? किसे को इंग्लिश में कहते हैं हु। अब देख रहे हो दोस्तों, आपने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे, बहुत बेसिक सेंटेंसेस है। अब धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो तुम किसे ढूंढ रहे हो? रहे हो का मतलब हो गया कंटिन्यूअस टेंस। सो हुम आर यू, ढूंढने को हम कहते हैं सर्च, यहां लगेगा आईएनजी। हुम आर यू सर्चिंग, बस लग गया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल है। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि मैं जवाब दूं उससे पहले आपको इस सेंटेंस को देखना है और अपने मन में ट्राई करना है। अगर आपको बेसिक से सीखना है तो 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमारा ऑलरेडी चैनल पर लाइव है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां जाकर के बेसिक से इंग्लिश सीख सकते हैं। मैंने अभी अपना काम पूरा किया है। कोई भी काम अगर पूरा हो जाता है तो लेते हैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो बस मैंने का मतलब हो गया आई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज लगता है। वर्ब थर्ड फॉर्म लेंगे हम कंप्लीट का, जो होगा कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, और अभी को हम इंग्लिश में कहेंगे रिसेंटली, तत्काल, अभी हमने उसे पूरा किया है। ठीक है, वह सॉरी, वह सुबह से गाड़ी चला रहे हैं। वे, सो हो जाएगा दे सुबह से चला रहे हैं। ऐसा कोई भी काम जो एक टाइम से चल रहा है उसे हम लेते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल परफेक्ट जैसा ही होगा, हैव और हैज जैसा। सो दे, इसके साथ लगेगा हैव। दे हैव बीन, क्या कर रहे हैं? वो चला रहे हैं। अगर वो कार जैसा, बस जैसा, ट्रक जैसा हुआ तो ड्राइव, बाइक हुआ तो राइड। तो हम मान लेते हैं कुछ वैसी गाड़ी होगी। सो दे हैव बीन ड्राइविंग, कब से कर रहे हैं? सिंस मॉर्निंग, सुबह का वक्त जो होता है उसके साथ हम लगाते हैं सिंस। ठीक है, सिंस फॉर का कंफ्यूजन दूर कर लेना, चैनल पर उसके लिए भी वीडियो है। मैंने कल एक नई किताब खरीदी। आई, कोई भी ऐसा काम जो आ की मात्रा में, ई की मात्रा में, ए की मात्रा में खत्म हो जाए, उसे क्या बताया था मैंने, किस में लेते हैं? उसे लेते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस में। सो आई खरीदने को हो जाता है बॉट। आई बॉट अ न्यू बुक, कब? यस्टरडे। सो आई बॉट अ न्यू बुक यस्टरडे। ठीक है, हो गए फर्स्ट 5। चलो ऐसे ही 15 और हैं और मजे मजे में हर दिन इंग्लिश सीखते रहेंगे। वह जब गा रही थी, मैं गिटार बजा रहा था। वाह वाह, क्या काम हो रहा था? तो गिटार बजाने का काम चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मैं गिटार बजा रहा था। आई वॉज, अच्छा एक बात बताओ यार, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके एक बार कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, तो मैं बता देता हूं, गिटार बजाओ, तबला बजाओ, कुछ भी बजाना है तो उसके लिए वर्ड आता है प्ले, और उसमें लगाएंगे आईएनजी। ठीक है, तो आई वॉज प्लेइंग, क्या बजा रहा था मैं? गिटार। आई वॉज प्लेइंग गिटार। जब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन, वह गा रही थी। व्हेन शी वॉज, गाने को कहते हैं सिंग, लगाते हैं आईएनजी। व्हेन शी वॉज सिंगिंग। हमने बारिश होने से पहले छाता ले लिया था। ऐसा कोई भी काम जो एक के बाद एक होता है और पास्ट में, तो उसके लिए लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पहले काम पर लगाते हैं हैड और दूसरे काम पर लगाते हैं पास्ट सिंपल टेंस को। तो हमने बारिश होने से पहले छाता ले लिया था, छाता लेने का काम पहले ही हो गया था। तो वी हैड, लेने को हम कहते हैं टेक, लगाएंगे ईएन, थर्ड फॉर्म। सो वी हैड टेकन, क्या ले लिए थे हम? अम्ब्रेला। वी हैड टेकन अम्ब्रेला बिफोर 8
रेन्ड, बारिश होने से पहले। और सेकंड में आपको क्या लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल। फर्स्ट फॉर्म पास्ट परफेक्ट, सेकंड फॉर्म जो सेकंड पार्ट होगा इस सेंटेंस का उसे पास्ट सिंपल में लेते हैं। जब वह पहुंची हम नाश्ता कर रहे थे, जब वह ई की मात्रा में खत्म हो गई ना तो क्या होता है, व्हेन शी रीच्ड, जब वह पहुंची हम क्या कर रहे थे, वी वर टेकिंग ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट के लिए वर्ड ईट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सो ये हो जाएगा ब्रेक। अच्छा, बहुत लोग इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं दोस्तों, तो ब्रेकफास्ट नहीं होता, उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। ठीक, मैं इस सप्ताहांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार लिख के बताओ जरा, इतनी हिंदी, शुद्ध हिंदी है यहाँ पर। तो मैं इस सप्ताहांत घर पर रहूंगा, सो आई विल, और रहने के लिए वर्ड यहाँ पर आ जाएगा बी। कहाँ पर हो आप, उसके लिए बी लगाते हैं, तो आई विल बी, कहाँ रहूंगा, एट होम। घर के लिए आपको वर्ड यूज करना है एट, ठीक है, घर हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन जगहों के लिए आप लगाइए एट स्कूल, एट होम, एट हॉस्पिटल, एट रेलवे स्टेशन, एट मॉल। ठीक, सो आई विल बी एट होम दिस वीकेंड, है ना, सप्ताह का अंत वीकेंड कहलाता है। ठीक है, वह कल मेरे साथ मूवी देखने जा रहे होंगे, है वह, ये वे हर बार इस सेंटेंस को गलत करता है। सो हो जाएगा दे विल बी गोइंग टू वॉच मूवी, कब, कल, कल मतलब टुमारो, क्योंकि आने वाला कब है, कल है। बीता हुआ कल होता तो हम यहाँ पर यस्टरडे लगाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने थर्ड स्लाइड पर। वह 10 साल से यहाँ रह रही है, 10 साल से, ऐसा कोई भी काम जो एक टाइम से चल रहा है उसे हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। रह रही है, लड़की है, तो शी हैज बिन लिविंग हियर, कब से, फॉर 10 ईयर्स। ठीक, वे कल शाम तक वापस आ चुके होंगे, ऐसा कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेते हैं। सो दे विल हैव, वापस आने को हम इंग्लिश में रिटर्न कहते हैं, सो दे विल हैव रिटर्न कल शाम तक, बाय इवनिंग टुमारो। समय को हमेशा लास्ट की तरफ लिखा जाना चाहिए। तुमने अपना नाश्ता क्यों नहीं किया, सवाल, वाई, किया मतलब कि कोई ऐसा काम जो पूरा हो चुका है, तो अब इसे दो स्थिति में लिया जा सकता है, एक प्रेजेंट परफेक्ट, व्हाई हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट, या व्हाई डिड यू, क्यों नहीं किया। ठीक है, सो आ की मात्रा में खत्म हुआ है इसलिए पास्ट सिंपल में लेते हैं, व्हाई डिड यू, और नहीं है तो नॉट लगेगा, कहां पे लगता है, सब्जेक्ट के बाद, तो व्हाई डिड यू नॉट, लेने को टेक योर, क्या नहीं लिया इसने, ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट की जगह यार कुछ भी लगा सकते हो कि तुमने क्लास क्यों नहीं अटेंड किया, व्हाई डिड यू नॉट अटेंड योर क्लास, या फिर तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, व्हाई डिड यू नॉट कुक फूड। ठीक है, तो बड़ा आसान है, एक स्ट्रक्चर पता चल गया, उसी से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ। हम अभी फिल्म देख रहे हैं, सो वी आर वॉचिंग फिल्म नाउ। ठीक, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, आई, कभी नहीं के लिए वर्ड क्या लग सकता है, नेवर, आई नेवर सॉ हर। ठीक है, मैंने उसे पहले कभी देखा था, तो पहले के लिए वर्ड आता है क्या, बिफोर, आई नेवर सॉ हर बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग टू द लास्ट स्लाइड, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंग्लिश सिखाने की जवाबदारी ले ली है मैंने, और हर तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही रहूंगा। वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रही है, 3 घंटे से, दिमाग में कुछ क्लिक किया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सो वह कर रही है, लड़की है, लड़कियां बहुत पढ़ती हैं यार, शी हैज बिन, हम लड़के थोड़ा पीछे रह जाते हैं, शी हैज बिन, पढ़ने को हम कहते हैं स्टडी, लगाते हैं आईएनजी, शी हैज बिन स्टडीइंग, क्या कर रही है, 3 घंटे से, सो फॉर 3 आवर्स। ठीक, मैं कल बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, कब जा रहा हूं, कल जा रहा हूं, सो TOMORROW। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज, हम तुम्हारे आने से पहले जा चुके थे, फिर से वही काम। ठीक है, तो हम जा चुके थे, सो क्या हो जाएगा, वी हैड
गॉन, या आप चाहो तो ऑलरेडी वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वी हैड ऑलरेडी गॉन बिफोर, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या चाहिए, पास्ट सिंपल चाहिए, वे पिछले हफ्ते से छुट्टी पर है। सो ये मजेदार सेंटेंस है, दे हैव बीन, यहाँ कोई काम नहीं है ना, तो बी का ही थर्ड फॉर्म ले लिया जाता है। सो दे हैव बीन ऑन लीव, किस पर है, लीव पर है। ठीक है, सो दे हैव बीन ऑन लीव, कब से, फ्रॉम लास्ट वीक। ठीक है, नाउ द लास्ट सेंटेंस, हम अगले साल एक नई गाड़ी खरीदने वाले हैं। अब ये देख लो, नया सेंटेंस निकला है, ये तो टेंस नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बनेगा वी आर अबाउट टू बाय। देखो, कुछ भी काम करने वाले हो तो अबाउट टू लगाओ। सो वी आर अबाउट टू बाय अ न्यू गाड़ी, चलो मान लेते हैं कार, बाइक तो सबके पास है ही है। वी आर अबाउट टू बाय अ न्यू कार, कब, अगले साल। सो हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। सो दोस्तों, आज का ये मजेदार सेशन फिर से हो चुका है एंड की तरफ। ऐसे ही हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहना। सीरीज पसंद आ रही होगी तो एक कमेंट छोड़ देना, ताकि पता चले कि यस, दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।